की बार किसका बिहार? तीसरे चरण के लिए बंद हुआ चुनाव प्रचार। 17 जिलों की 94 सीटों पर पड़ेंगे वोट। 3,36,469 मतदाता देंगे वोट। बीजेपी मंत्री राधा मोहन सिंह के साथ चुनावी थाली। नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार चुनाव का हमारा स्पेशल शो। अब की बार किसका बिहार? बिहार से इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया। इस दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इन चुनाव में 3,36,469 मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। अब आइए आपको दिखाते हैं चुनावी थाली हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी के साथ। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री और मोतिहारी से सांसद राधा मोहन सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। चुनावी थाली कार्यक्रम है हमारा। सर, चुनावी थाली कार्यक्रम में हम लोग सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आपकी थाली में तो दाल भी है, रोटी भी है, सब्जी भी है। क्या जनता की थाली में भी कुछ देने की तैयारी है आपकी? देखिए, देश के 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको मोदी जी के आने के बाद 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल मिलता है। और इस कोरोना के काल में तो 8 महीने तक फ्री में 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल। इन मोदी राज में कोई भी ऐसी थाली नहीं है जिसमें रोटी और दाल ना हो। तो दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, आप कहना? दाल रोटी के लिए जो लाले पड़ते थे, लोग भूख से मरते थे, ये भी दिन इस देश में हम लोगों ने देखा है। देश में अनाज खाद्यान्न का उत्पादन बहुत ज्यादा होता था और लोग भूख से भी मरते थे। गरीब के घर में अनाज नहीं होता था। आज हर गरीब के घर में पर्याप्त अनाज है और दाल रोटी में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो दाल में तड़का लगेगा कि दाल सिंपल वाला होगा? नहीं, ये तड़का तो लगाते हैं बड़े बड़े लोग जो होटलों में खाने जाते हैं, लेकिन हम लोग तो गांव के लोग दाल और रोटी खाते हैं। राधा मोहन जी, चूंकि बात हो रही थी, आप अध्यक्ष भी रहे हैं बीजेपी के, और पिछले बार का परफॉर्मेंस कहा जाए तो 18 जिले में बीजेपी को 0 सीटें आई थी और चंपारण ऐसी जगह थी जहां से आपने कहीं ना कहीं बीजेपी की इज्जत बचाई थी। कहा जाए तो 8 सीट पूर्वी चंपारण से, फिर पश्चिमी चंपारण से मिला जुला के 21 जो सीटें हैं पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में, तो 16 सीटें लेकर आए थे आप लोग। तो क्या आपको लगता है कि इस बार भी आपके कटोरे में लोग जो है आपका जो खाना आपने खिलाया है उसका नमक का कर्ज अदा करेगी नहीं जनता? देखिए, ये हमने नमक का कर्ज अदा नहीं, नमक नहीं खिलाया है कि हमको अदा करें। ये तो सेवा भाव से नरेंद्र मोदी के पहले और अटल जी को अभी छोड़ दे, 1-2 और प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, शास्त्री जी, चंद्रशेखर जी, नहीं तो ये परिवार ने जो राज किया वो सेवा करने के लिए राज नहीं थे। उसने दिन भर नारे लगाए देश के आम आदमी को और रात में अपने परिवार को मजबूत बनाने की चिंता की। तो आजादी के बाद कुछ प्रधानमंत्री हुए और अभी 6 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो सबको मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो सब मजबूत हो, संपन्न हो, स्वावलंबी हो, इस दृष्टि से देश को मजबूत बनाने के लिए काम किया जा रहा है, न कि नमक खिलाकर उसका कोई फर्ज अदा कराने के लिए, बल्कि राष्ट्र के लिए सब मजबूत हो, इस भाव से काम किया जा रहा है। राधा मोहन जी, क्योंकि कृषि मंत्री भी रहे हैं देश के और 5 साल लगातार रहे हैं, 2014 से 2019 तक। मोतिहारी में खासतौर पर आसपास इलाकों में कई चीजें इन्होंने किया है। तो क्या वो चीजें हैं जो आपने किया है मोतिहारी की जनता के लिए कि जनता आपको याद रखेगी और आपको उसके बदले में वोट भी देगी? देखिए, हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो सोच था कि जब तक किसान आधुनिक ज्ञान से लैस नहीं हो, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल जी ने दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसमें कहा जय अनुसंधान, यानी कृषि के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी। और मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 6 वर्षों में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कृषि में बहुत हो रहा है। और चंपारण तो जीता जागता उदाहरण है। पिपरा कोठी, जहां से अंग्रेज यहाँ के किसानों पर अत्याचार करते थे, प्रधानमंत्री मोतिहारी में जो कल्हाई में 4थी बार आए हैं, 3 बार पहले आ चुका है। विकास की कई योजनाएं हुई है, सारे रेलवे स्टेशनों को देखिए, दोहरीकरण भी हो रहा है और इलेक्ट्रीफाइड हुआ है। फिर मदर डेयरी का बहुत बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट जिसमें 50,000 किसान को खाते में करोड़ों रुपया हर 10 दिन पर आते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल के 2 बड़े बड़े बोटलिंग प्लांट लगे हैं।
इन कृषि के क्षेत्र में तो पिपरा कोठी, जहां नीलहों अंग्रेजों की कोठी थी, किसान पर अत्याचार होता था, वहां 4-5 राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं आज बनकर तैयार है और वहां पर उत्तर भारत के किसान और चंपारण के किसान लाभ उठा रहे हैं। नेशनल इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर एक रिसर्च सेंटर है महात्मा गांधी जी के नाम पर। फिर दीनदयाल जी के नाम पर नेशनल हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। फिर ब्राजील के सहयोग से एक्सीलेंस सेंटर फॉर बोमाइन ब्रीडिंग शुरू हुआ है। कोऑपरेटिव में हमारे बिहार में जो कुशलता है उसकी कमी है, तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक सरदार वल्लभ भाई पटेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोऑपरेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जो घोषणा किया था, उसका भव्य भवन बनकर तैयार है। वहां वो ट्रेनिंग का काम शुरू हो रहा है। किसान की बात करें तो किसान आप भी रहे हैं, किसान और किसान आप कृषि मंत्री भी रहे हैं, तो किसान आपको लगता है कि आपके जो काम है, आपके जो घोषणाएं हैं, जो आपने वायदे किए थे, जो जनता तक जो पहुंचा रहे हैं आप, उससे किसान खुश है और किसान आपको? देखिए, हमारे यहाँ किसान 50,000 किसान के विषय में मैंने बताया कि उनको दूध का अच्छा कीमत मिलता है। मदर डेयरी का प्लांट दिल्ली के बाद मोतिहारी में है और हर 10 दिन पर करोड़ रुपये उनके खाते में आते हैं। और दूसरा, जो हमारा किसान सम्मान निधि, देश के 10 करोड़ किसानों के खाते में साल में 12,000 रुपया जा रहा है और बड़ी संख्या उसमें चंपारण के किसानों का है जिनके खाते में वो पैसे आ रहे हैं। और नई टेक्नोलॉजी खेती में तो कृषि विज्ञान केंद्र एक नहीं, चंपारण में पहले 2 था, अब 4 हो गया। तो इनके माध्यम से भी और खास करके पिपरा कोठी के माध्यम से काफी नई टेक्नोलॉजी अब लेबोरेटरी से लैंड तक जा रहा है, लैब टू लैंड। पहले लैब के अंदर कैदी बना था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद लैंड की ओर बढ़ा है और उसके भी परिणाम 500 वर्ष में प्रकट हुए हैं कि किसान का उत्पादन, उसकी उत्पादकता बढ़ी है। मोहन जी, क्योंकि चुनाव चल रहा है, चुनाव में तेजस्वी यादव कह रहे हैं किसानों को जो बिजली आप लोग दे रहे हैं वो महंगी है, उनकी सरकार आएगी तो किसानों का कर्ज जो है कर्ज माफ करेंगे, बिजली उनको सस्ता करेंगे, बिजली माफ करेंगे, तो आपको लगता है ये मुद्दा बनेगा किसान नहीं? उनको पता नहीं है कि बिहार पहला राज्य है जहां जो बिजली है खेती के लिए बिजली, हर खेत पर अब बिजली जा रहा है, हर घर में बिजली तो चला ही गया। महंगी है बिजली? नहीं, मैं बता रहा हूँ, सबसे सस्ता 80% प्रति यूनिट खेती के लिए नहीं। इतना सस्ता तो कोई है भी नहीं और किसान इससे बड़े खुश हैं। आपके थाली में आमतौर पे रोटी सब्जी दाल तो है, लेकिन दही नहीं दिख रहा। दही से रायता फैलता है कहते हैं, और रायता फैलाने के लिए कह रहे हैं कि चिराग पासवान इस बार मैदान में है और कई जगह गणित बिगाड़ रहे हैं। आपके जिले में ही एक सीट ऐसा है जिसमें आमने सामने आप लोग हैं। चिराग वैसे तो कह रहे हैं भाजपा लोजपा की सरकार बनेगी, आपको लगता है कि चिराग पासवान कई जगह बीजेपी और एनडीए का गणित बिगाड़ सकते हैं या खेल बिगाड़ेंगे? देखिए, कहीं गणित हो तब खेल बिगड़ता है और जहाँ गणित है ये नहीं है तो खेल क्या बिगड़ेगा? मुझको नहीं दिखाई दे रहा है कि वहाँ कोई गणित। आपको लगता है गोविंदगंज से आपको जो गोविंदगंज तो सबसे ज्यादा वोट सबसे ज्यादा वोट। ओवरऑल की बात की जाए तो पिछले बार का परफॉर्मेंस, जैसे आपसे पहले बात हो रही थी कि पूरे चंपारण इलाके में आप लोग 16 सीटें जीत कर लाए थे, पूर्वी पश्चिम सब मिलाकर। इस बार क्या अंदाजा लगा रहे हैं? 17 सीट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं और 4 पे जेडीयू लड़ रही है। 21 सीट पर हम चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए के रूप में, और कोई उम्मीदवार मेरा बहुत अभागा होगा वही ये चुनाव हारेगा, नहीं तो कोई सीट हम हारने वाले नहीं। तो कह रहे हैं टक्कर है, लेकिन कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी है। टक्कर नहीं है, थाली में से देखिए गड़बड़ होने वाली, थाली छीन भी सकती है। कोई टक्कर नहीं है, ये हवा में टक्कर मार रहे होंगे लेकिन जमीन पर एक तरफा है। हम लोगों ने काम किया है 6 वर्ष तक मोदी जी के राज में और नीतीश जी के राज में। 15 वर्षों के अंदर जो व्यापक परिवर्तन चंपारण में हुआ है उसका असर यहाँ की जनता पर। मोदी आपने जितने स्कीम गिनाए सबका फायदा जमीन पर दिखता है, लोग मोदी जी की बात तो करते हैं, लेकिन उतनी ही नाराजगी नीतीश कुमार को लेकर है बिहार में। आपको लगता है कि उनकी नाराजगी का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा? नीतीश कुमार से जो नाराजगी है जनता में, देखिए नीतीश जी के प्रति नाराजगी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वालों की होती, नहीं तो 15 साल में जो नीतीश कुमार न होते तो बिहार में बदलाव नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है कि उन्हें नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि कुशासन का सुशासन से कोई संबंध नहीं है, आरजेडी का चरित्र नहीं बदला है। बिहार चुनाव से जुड़े तमाम मुद्दों पर जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के साथ रात 8 बजे देखिए बीजेपी के रणनीतिकार का साक्षात्कार। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.